नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केवल माताओं और बहनों को प्रतिदिन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। बहनों, आप कोई साधारण नारी नहीं है। आप तो माँ के रूप में ममता हैं और पत्नी के रूप में त्याग हैं और बहन के रूप में तो आप समर्पण हैं। आप तो उस वृक्ष की भांति हो, जैसे मिट्टी में बीज डालो तो वह वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है, वैसे ही अगर नारी धर्म और कर्म से अपने घर को संवारती है तो उसके घर की नींव मजबूत होती है। मेरी सभी प्यारी बहनों, पहले आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को देखते हुए बोलो, ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलतु गोविंदय, प्रभाते कर दर्शनम। यानी मेरे दोनों हाथों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि गोविंद वास करते हैं। और उसके बाद फिर धरती माता को प्रणाम करके आपको भगवत नाम लेते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के पास जाना है और मुख्य द्वार को दोनों हाथों से छू के प्रणाम करो। फिर अपनी रसोई घर को दोनों हाथों से छू के प्रणाम करो। उसके बाद अपनी झाड़ुओं को छू के प्रणाम करो। और फिर बहनों, स्नान आदि अपने सभी कार्य से निवृत्त होने के बाद आपको पूरे श्रृंगार के साथ भगवान की पूजा करनी है। जैसे माथे पे बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर आदि, और कोई भी रंगीन वस्त्र पहन लो, बस काला और नीला छोड़कर। इस तरह पूरे श्रृंगार युक्त होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ बहनों, आपको कभी बाल खोल के पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही गीले सिर पूजा करनी चाहिए कि जैसे बालों से पानी टपक रहा है और आप पूजा कर रही हैं। ये बड़ा अशुभ माना जाता है। अच्छी तरह बालों को सुखा लो, बांध लो, तब पूजा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद बहनों, आपको सबसे पहले अपने सास ससुर को प्रणाम करना है। देखो बहनों, नारी तो प्यार और ममता का समर्पण होती है। आपको सब गिले शिकवे भुलाकर आपको अपने सास ससुर को प्रणाम करना है। याद रखिए, जो सास अपनी बहू को बेटी समझ लेती है और जो बहू अपनी सास को माँ समझ लेती है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और फिर बहनों, आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है। उसमें आपको एक रोली, चंदन, गुड़ आदि मिलाकर भगवान सूर्य नारायण जी को जल अर्पण करना है। और फिर उसके बाद आपको तुलसी माता जी की पूजा करनी है। माता रानी को थोड़ा सा जल अर्पण करने के बाद आपको धूप और दीप से माता की आरती करनी है। देखो बहनों, तुलसी माता प्रत्यक्ष लक्ष्मी स्वरूपा देवी होती हैं। इनकी पूजा के बिना आप अपने घर की पूजा नहीं कर सकती, इससे सौभाग्य बढ़ता है। और फिर उसके बाद आपको एक लोटे में जल भरकर अपने घर के मंदिर के पास जाना है और वहाँ पर आसन पर बैठकर मंदिर को छूकर प्रणाम करना है हाथों से। और फिर आपको थोड़ा सा पानी ले लो हाथ में, 2-4 बूंद मंदिर की टहनी को लीपना है। और फिर मंदिर का पर्दा ऊपर करके आपको अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है। जैसे मतलब कि मंदिर को हर तरीके से सुव्यवस्थित करने के बाद आपको प्रथम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है। और हाँ, गणेश भगवान जी को आप दूर्वा चढ़ाना मत भूलिए। दूर्वा यानी जो पार्कों में घास उगती है उसे हम दूर्वा बोलते हैं। आपको जैसे 21, 11, 5, 7 दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। दूर्वा वंश वृद्धि के साथ साथ सौभाग्य का कारक भी होता है। और फिर आपको जैसे भगवान श्री गणेश की वंदन पूजन करने के बाद जैसे आप नित्य प्रति भगवान की पूजा करती हैं वैसे ही करो। जैसे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, नाम जाप, माला आदि। इस तरह पूजा करने के बाद आपको अंत में भगवान की कपूर से आरती करनी है। और वही आरती की थाली पूरे घर में फेरिए, पूरे घर में घंटानाद कीजिए, घंटी बजाइए। और फिर आपको इस तरह अपनी सर्वांग पूजा को फलीभूत करना है बहनों। फिर उसके बाद अपने रसोई घर में जाकर अपने आराध्य देव जी के लिए भोग प्रसाद तैयार करिए, यानी मीठा दूध बनाइए। और फिर बड़े प्रेम से अपने आराध्य देव जी को भोग लगाने के बाद आपको वही मीठा दूध अपने घर में सबसे छोटे बालक को पिलाना है। और बहनों, हाँ, स्त्रियों को कभी भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। उन्हें दोनों हाथ जोड़कर घुटने टेक कर ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और स्त्रियों को कभी शंख भी नहीं बजाना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता भयभीत हो जाती हैं। और जैसे हम सब लोग मंदिर में बैठे हैं बहनों, पुरुष लोग आचमन करते हैं तो स्त्रियों को चाहिए कि वही आचमन का जल अपनी आंखों में स्पर्श कर ले। और गर्भवती महिला को 6वें महीने से कभी भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वह आपका भक्त बने,
हाँ, अगर पति सामने बैठे हैं तो आप उनसे पूजा करवा सकती हैं। अगर पति पूजा नहीं करते तो अपने घर में बच्चों द्वारा या घर में और भी कोई सज्जन भक्त हैं, आप उनके द्वारा पूजा संपन्न करवा सकती हैं। अगर ऐसी भी कोई सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी भाव को ही महत्व दिया गया है। आपके द्वारा श्रद्धा और भाव से किया गया एक नमस्कार ही भगवान को पर्याप्त है, क्योंकि बहनों आप ही तो हो जो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हो, आप ही तो हो जिससे संपूर्ण घर बनता है। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का सम्मान करे और हर नारी जाति का सम्मान करे। जय सिया राम दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। राम सिया राम जय जय।